है ना। कुछ पूछना तो नहीं है। एक दो क्वेश्चंस में अगर डाउट है तो वो क्या करना, ग्रुप में सेंड कर देना। उससे ज्यादा रहता तो वो डिस्कस करते। एक प्रॉब्लम ट्राई करो जो पढ़ाए हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। प्रीवियस क्लास में कॉन्सेप्ट बताया था कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट होता क्या है। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट में थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट में बताया था कि एक पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट होता है आउटसाइड द सर्कल। ये x1 y1 आउटसाइड द सर्कल। तो यहां से क्या किया जाता है, टेंजेंट्स ड्रॉ किया जाता है टू द सर्कल। जहां पे टच करता है वो दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन जो फॉर्म होगा वही क्या होता है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। ये क्या है, टेंजेंट्स। ये फिक्स्ड पॉइंट होता है, फिक्स्ड पॉइंट, राइट। तो फिक्स्ड पॉइंट से दो पॉसिबल टेंजेंट्स है, तो टेंजेंट्स क्या किए, ड्रॉ किए टू द सर्कल। जिस पॉइंट पे टच करेगा उस दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखेंगे। जो इक्वेशन आएगा उसी को क्या बोला जाता है, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। कॉर्ड ऑफ, इसका इक्वेशन क्या होता था जी, सर किसका? सिंपली कॉर्ड सर ऑफ t इज कॉन्टेक्ट इक्वल का टू 0 का t इज इक्वल टू 0। 0। एज्यूमिंग t किस तरह से लिखेंगे, एज्यूमिंग x1 y1 जो पॉइंट है गिवन, x1 y1 ऑन द सर्कल एंड राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। है ना। इसी में एक यस प्रॉब्लम सर। लिखो, तो ये ध्यान में रखना। इसी में एक प्रॉब्लम लिखो। एक मिनट। ट्राई करो, बनता है तो ठीक है। फाइंड द कंडीशन दैट, find the condition that the chord of contact from an external point, from an external point h comma k to the circle x square plus y square is equal to a square subtends a right angle at the center, a right at the center। बनाओ तो बन जाएगा, देखो एक बार सोच करके। ये सब बन जाएगा। So हाँ 2a square is equal to h square plus k square. 2 a square 2a square is equal to h square plus k square. h square plus k square।
ये डायरेक्टर सर्कल हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल है ना। हो गया सर, आई गेस सर। बन गया सबसे? सही है। आंसर नहीं पता मुझे, चेक करना होगा। बोलो। सर एक बार थोड़ा ऊपर करिए ना प्लीज। थैंक यू सर। चलो कितना आएगा आंसर? रवि सही है। क्या करोगे इसके लिए? देखो बहुत सिंपल है। इसमें पहले करना क्या है, एक सर्कल है, बेसिक फॉर्म ऑफ सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एक्सटर्नल पॉइंट एच कॉमा के है ना। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट जो जाएगा, तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होगा, टी इज इक्वल टू 0, एज्यूमिंग एच कॉमा के पॉइंट ऑन द सर्कल। इक्वेशन क्या हो जाएगा जी, x इंटू एच प्लस वाई इंटू के माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यस और नो? यस सर। यही है, t इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो t इज इक्वल टू 0 हो गया, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ये 90 डिग्री यहाँ पे सेंटर पे फॉर्म कर रहा है। तो 90 डिग्री फॉर्म करने का इट मीन्स क्या होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो प्लॉट करेंगे, ठीक है, सेंटर टू सेंटर क्या है, 0,0 है। ये टोटल जो एंगल है वो 90 डिग्री, इट मींस ये वाले पार्ट क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। यस और नो? यस सर। तो 45 डिग्री होगा। तो कंडीशन क्या करना है, एलिमिनेट करना है बेसिकली। यहाँ पे एलिमिनेट करना है क्या, एक्स एंड वाई। तो बताओ, एलिमिनेट करेंगे तो कंडीशन क्या हो जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आइसोसेल्स ट्रायंगल हो जाएगा ना, ये 90 डिग्री हो जाएंगे। यस सर। तो रेडियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो वहां से आ जाएगा कंडीशन, बेसिकली एलिमिनेट ही करना है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0,0 हो गया। ये d इज इक्वल टू आर हो जाएगा, सॉरी d इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नहीं r नहीं होगा, r बाई √2। यस और नो? यस। देख। है ना। यस सर। आइसोसेल्स ट्रायंगल है, d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यस r बाई यस। 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो d का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे x 0 इंटू एच प्लस 0 इंटू के माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर मॉड ऑफ इज इक्वल, हाँ यहाँ से सॉल्व करो ना, टोटल का मॉड लेना इज इक्वल टू r बाई √2। r का जो वैल्यू है इट मीन्स रेडियस, तो रेडियस का वैल्यू क्या दिया हुआ है, a वैल्यू है ना। यस सही। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो वहां से कंडीशन आ जाएगा ना। सॉल्व यस करो। सर। ये सर मैंने दूसरे तरीके से डिस्ट्रैक्टेड हो बनाया गया है, था। क्या किया है उसमें? सर वो जो सेंटर पे राइट एंगल ट्रायंगल अगर फॉर्म कर अच्छा रहा है डायरेक्टली कर दिया, हाँ तो स्क्वायर फॉर्म हो जाएगा वो। एग्जैक्टली, ठीक है। ठीक है ठीक है। थ्री
क्या होगा कि वहां से टेंजेंट्स जो डालोगे वो 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। तो एंगल बिटवीन टेंजेंट्स कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। तो वहां से डायरेक्टली बना सकते हो मॉड मॉड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a बाई √2, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ से क्या हो जाएगा, a स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर डिवाइडेड बाई h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2। अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर, तो a पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ से जो फाइनली आएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। सॉल्व करके देख लेना, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे a स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। पॉजिटिव नंबर रेडियस है ना, तो बेसिकली वो पॉजिटिव है। अब ध्यान देना, एक और कंडीशंस क्या, इस तरह से भी सोच सकते हो कि वो बेसिकली डायरेक्टर सर्कल पे हो जाएगा वो पॉइंट h कोमा के। ध्यान देना, यहाँ से जो टेंजेंट्स जाएंगे और ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है ना, तो ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है वो 90 डिग्री कहाँ पे फॉर्म कर रहा है, सेंटर पे फॉर्म कर रहा है। ये 90 डिग्री हो गया, यहाँ पे भी ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इट मीन्स h कॉमा के है जो पॉइंट लाइज ऑन डायरेक्टर सर्कल ऑफ गिवन सर्कल। तो एक ही लाइन में क्या होगा, इसका आंसर है ना। ठीक है, समझने में किसी को परेशानी, बोलो। पॉइंट नंबर, लास्ट टाइम कितने पॉइंट बताए थे, 70। इक्वेशन ऑफ chord when midpoint is given। इसमें देखो मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड गिवन है, कॉर्ड एंड सेकेंड में डिफरेंस पता होना चाहिए। यहाँ पे बता देता हूँ, कॉर्ड जो होता है ये क्या हो गया जी, ये लाइन सेकेंड हो गया और ये हो गया कॉर्ड। तो कॉर्ड मीन्स अब दो पॉइंट है ऑन द सर्कल और ज्वाइन करने वाला एक स्ट्रेट लाइन जो होता है, लाइन सेगमेंट, वो क्या हो जाता है, कॉर्ड हो जाता है। सेकंड मीन्स क्या होता है, एक लाइन हो गया सिंपली, वो एंड पॉइंट को ज्वाइन करते हुए ये क्या होता है, इनफाइनाइट लेंथ का होता है, लेकिन ये एक सेगमेंट होता है लाइन का। ठीक है, तो बेसिकली इक्वेशन ऑफ कॉर्ड मीन्स जो वो कॉर्ड, वो जो लाइन सेगमेंट है उसका इक्वेशन क्या होगा। तो यहाँ पे वही दिया हुआ है कि मिड पॉइंट अगर गिवन है तो किस तरह से इक्वेशंस लिखते हैं। तो सिंपली ये जो दिया जाता है T इज इक्वल टू S1, है ना, T इज इक्वल टू S1, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड व्हेन मिड पॉइंट गिवन। अब ध्यान देना, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, एक्सल हो गया, ये x1 क्या है, ये कॉर्ड हो गया, मिड पॉइंट हो गया, है ना, x1 कॉमा y1। ठीक है, तो इक्वेशन जो इसका जाएगा वो क्या लिखेंगे, डायरेक्टली T इज इक्वल टू S1। अब देखो S क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। अगर t लिखेंगे, t इज इक्वल टू बताओ x इंटू x1 प्लस y इंटू y1
प्लस 2g x प्लस x1 y2 प्लस 2f y प्लस y1 y2 अब प्लस क्या हो जाएगा c S1 क्या हो जाएगा x1 square plus x1 y स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 अब प्लस c। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड व्हेन मिड पॉइंट अगर गिवन है तो डायरेक्टली क्या लिखेंगे t इज इक्वल टू s1। अगर इसको डिराइव भी करना चाहते हो तो बहुत सिंपल है, हालांकि ये नहीं भी यूज करोगे तो डायरेक्टली लिख सकते हो। अगर इसको डिराइव करना भी चाहते हो तो देखो क्या होगा, देखो पावर कट हो गया है तो वेट करना अगर बंद हो गया तो ठीक है। yes sir. अब ध्यान देना कि सपोज बेसिक फॉर्म लिए हैं, ठीक है, बेसिक फॉर्म ऑफ सर्कल लिए हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सेंटर हो गया 0,0, ठीक है। अब ये x1 y1 मिड पॉइंट दिया हुआ है, x1 y1 अगर मिड पॉइंट दिया हुआ है तो सेंटर से ज्वाइन करेंगे, सेंटर ऑफ सर्कल से, तो ये परपेंडिकुलर होगा जी, क्योंकि मिड पॉइंट है कॉर्ड का, है ना। बोलो। yes sir. तो सपोज अगर इसका स्लोप m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई x1 माइनस 0, है ना, इज इक्वल टू y1 बाई x1। यस और नो। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड का, जो कॉर्ड का स्लोप होगा, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड का स्लोप क्या हो जाएगा minus x1 by y1 माइनस x1 बाई y1, y1 दोनों क्या है परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो इक्वेशन अब लिख सकते हो y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस x1 बाई so डिस्कनेक्ट हो गया। किसी के एग्जाम का डेट आया है क्या?
कोई नहीं बोलेगा, क्यों? नहीं पता, अच्छा। सबके सामने सन्नाटा। मैसेज आया चैट बॉक्स में। तुम क्या क्या नो नहीं, किसी ने क्या? रोशन प्राइवेटली कुमार। किया होगा। हाँ, स्कूल का सिलेबस कंप्लीट हो गया? कोई बोल सकता है? हमसे पूछ रहे हो? जो भी बोल सकता है, हाँ बोल दो। हाँ, हम स्कूल नहीं जाते हैं। नॉन स्कूलिंग है तुम्हारा? नहीं, 12th तो पास। सही। तो फिर 11 फिर से कर रहे हो? ऑडिबल है? हेलो हेलो यस सर। यस है, यस। हेलो। अब देखो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स वन वाई वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इस तरह से इक्वेशन लिख सकते हो। अगर जनरल भी फॉर्म में रहेगा, जनरल फॉर्म में इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन होंगे, देन सेंटर फाइंड करना, सेंटर फाइंड करना, मिड पॉइंट गिवन होगा तो स्लोप फाइंड करना, देन माइनस वन बाई एम लिखना, क्या स्लोप ऑफ कॉर्ड का, देन वहां से इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हो। इट मींस जनरल फॉर्म में अगर रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो सेंटर यहाँ पे माइनस जी माइनस एफ है ना, ये मिड पॉइंट x1 कॉमा क्या है y1, तो ये दोनों को ज्वाइन करेंगे। तो अगर ये स्लोप m दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई एम, क्यों, परपेंडिकुलर है, राइट। तो इक्वेशन लिख सकते हो फिर y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस वन बाई एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। यस और नो? यस। बोलो। अब देखो बेसिक फॉर्म, अगर p इज इक्वल टू एस वन को देखना चाह रहे हैं, अगर प्रूफ करना चाहते हैं तो कैसे प्रूफ करोगे? t इज इक्वल टू एस वन, बोलो। देखो सॉल्व कर लेना, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। मिड पॉइंट दिया हुआ है, अगर ये p और q है तो मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू x1 कॉमा y1 माइनस जी माइनस एफ, है ना। अब यहां से एक्चुअली इसको बेसिक फॉर्म में देखोगे तो इजीली डिराइव हो जाएगा, बट इन जनरल फॉर्म में ही लिख दिया हूं। अगर इस तरह से करना है तो यहां से क्या लिखोगे, m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, y1 प्लस एफ, यस और नो, x1 प्लस यस। जी। इस लाइन का इक्वेशन, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई एम। इट मीन्स क्या हो जाएगा, माइनस x1 प्लस जी डिवाइडेड बाई y1 प्लस एफ। यस और नो? ये स्लोप हो गया, है ना। इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस x1 प्लस जी डिवाइडेड बाई y1 प्लस एफ इंटू x माइनस x1। यस और नो? इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, y इंटू क्या हो जाएगा, y1 प्लस एफ माइनस y1 इंटू y1 प्लस एफ इज इक्वल टू माइनस x1 प्लस जी इंटू एक्स प्लस x1 प्लस जी
इंटू x1, यहां तक आ गया। अब देखो इसको रीअरेंज करोगे, यहां से क्या आएगा, अगर लिखना चाहते हो तो x इंटू x1 प्लस जी प्लस y इंटू y1 प्लस एफ इज इक्वल टू x1 प्लस जी x1 प्लस y1 इंटू y1 प्लस एफ, है ना। और t इज इक्वल टू s1 से अगर वेरीफाई करना चाहते हो तो यहाँ से इक्वेशन लिखोगे तो देखो दोनों क्या होगा, मैच कर जाएगा। जैसे देखो एक यहाँ से t इज इक्वल टू s1, तो t का जो फॉर्म लिखोगे वो क्या हो जाएगा, x इंटू x1 प्लस एज्यूमिंग x1 y1 ऑन द सर्कल, देन क्या करोगे t का इक्वेशन, t मींस क्या होगा, टेंजेंट, तो x1 y1 को क्या करना है, एज्यूम करना है ऑन द सर्कल, देन t इज इक्वल टू क्या करना है, जीरो लिखना है, तो t वहां से आ जाएगा, जीरो को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, क्योंकि t इज इक्वल टू s1 यहाँ पे लिखना है, तो x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 प्लस 2g x प्लस x1 y2 प्लस 2f y प्लस y1 y2 प्लस c इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 प्लस c। यस और नो, c c क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से Yes, sir. x प्लस x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 प्लस 2, यहाँ से क्या आ जाएगा g x प्लस g x1 प्लस एफ वाई प्लस एफ वाई वन, ये सो नो, यहाँ से हो जाएगा एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1, है ना। अब देखो x इंटू x1 प्लस y इंटू y1, हालांकि वहां से ही आ जाता, दोनों तरफ क्या करना पड़ता है, एडजस्ट मैनिपुलेट करना पड़ता, अदरवाइज यहाँ से देखो gx1 और यहाँ 2gx1 है तो एडजस्ट होगा उसके साथ, So G com. gx प्लस एफ वाई इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस gx1 प्लस एफ वाई वन, ये सो नो, है ना। Yes, sir. अब देखो x वाले को साथ में रखना है ये, तो x के कोफिशिएंट बाहर करेंगे तो x1 प्लस जी, y के कोफिशिएंट को एक साथ रखना है तो क्या हो जाएगा y1 प्लस एफ, देन जो रेस्ट बचे ये दोनों को साथ में रखना है तो x1 बाहर आ जाएगा तो x1 प्लस जी प्लस y1 कॉमन ले लो तो y1 प्लस एफ, यही आया ना जी, देखो Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो वेरीफाई करने के लिए जस्ट कर दिए, बट इक्वेशन लिखना है तो मिड पॉइंट लिखो, स्लोप निकालो सेंटर से ज्वाइन करके और उसके परपेंडिकुलर का स्लोप फाइंड कर लो, देन इक्वेशन x1 y1 से पास होते हुए क्या करना है, इक्वेशन एक लिख लेना है, वही आएगा इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 0, which is bisected at 5, -3। बताओ क्या होगा, इज आंसर बताओ, समझ आया जो बताया, एक्सप्लेन कर दिया हूँ, क्या बताऊँ उसमें। Sir, एक second. तुम्हारे पास क्या है, दो प्रोसेस है, किसी एक प्रोसेस से बना सकते हो, अदरवाइज स्लोप फाइंड करके बनाना ज्यादा इजी होगा, बट दोनों से ट्राई कर लेना, सेम आएगा आंसर, आंसर में कोई चेंजेस नहीं होगा।
क्या है आंसर? फाइंड आउट करो। So, Hmm. so 2x plus y is equal to 7. हाँ, क्या बताया आंसर? So 2x 2x plus y is equal to 7. प्लस वाई इज इक्वल टू 7। कौन से फॉर्म से बनना है? t इज इक्वल टू s1। Yes, sir. तो x1 y1 जो पॉइंट होगा वो क्या लेना है? 5 -3, है ना? यस और नो? Yes, sir. x1 क्योंकि मिड पॉइंट यही है ना, कॉर्ड का मिड पॉइंट हो गया, बाइसेक्टेड एट 5 -3 है। इट मींस क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट होगा। अगर सेकंड फर्स्ट जो फॉर्म बताए थे उस फॉर्म से भी बना सकते हो। देखो इसका सेंटर क्या है? 3 -4 सेंटर हो गया, सेंटर ऑफ सर्कल। मिड पॉइंट जो दिया हुआ है 5 -3 है, तो एम का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा? -4 -3 -7, सॉरी -4 -3 डिवाइडेड बाई 3 -5। तो एम का जो वैल्यू आ जाएगा 1/, क्या हो जाएगा? 1/2 ना। तो 1/2 इट मीन्स इसका जो स्लोप आएगा वो -2 हो जाएगा। m इज इक्वल टू, तो इक्वेशन लिख सकते हो y माइनस +3 इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स -5। तो इट मीन्स यहाँ से इक्वेशन क्या आ रहा है? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अदरवाइज t इज इक्वल टू s1 से भी लिख लेना। x1 y1 जो होगा वो 5 -3 होगा। सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड बनेगा? Sir, एक second. ट्राई करो। सर इसका 2x माइनस 5y प्लस 11 इक्वल टू 0 होगा। Yes, sir, मेरा भी यार. क्या? So सर 2x 2x माइनस 5y plus 11. 2x Minus 5y चेक करना होगा, मुझे चेक करना होगा। 2x -5y plus 11. 2x -5y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। हाँ, सबका आ गया? लेट सर्कल भी सबका आ गया या बताना पड़ेगा? 2x इंटू एक्स माइनस ए प्लस वाई इंटू 2y माइनस बी इज इक्वल टू 0। ए नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0। Condition on A and B, if two chords each bisected
by x-axis, can be drawn to the circle from a comma b by 2. फर्स्ट में a square less than 2b square, सेकेंड ऑप्शन a square less than b square, थर्ड ऑप्शन a square greater than 2b square, लास्ट ऑप्शन 2a square greater than b square. ठीक है, इसका 2x माइनस 5y प्लस 11 इज इक्वल टू 0. आंसर क्या है? करेक्ट है. बहुत सिंपल है, बन जाएगा ना जी. ये सर्कल हो गया, यहाँ पे लोकस सेंटर ऑफ सर्कल का, तो h कॉमा k मान लिए, जिस पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना है. इसका जो इक्वेशन दिया हुआ है वो 5x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या है? 16 गिवन है. मिड पॉइंट भी गिवन है. मिड पॉइंट क्या है? 2,3 है. यस और नो? अब देखो, इसका जो स्लोप का वैल्यू आएगा m इज इक्वल टू क्या आएगा? k माइनस 3 डिवाइडेड बाई h माइनस 2. और यहां से स्लोप का वैल्यू जो आएगा m डैश माइनस 5/2, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे m इंटू एम डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1. यहां से लोकस बेसिकली एलिमिनेट करना है. एलिमिनेट क्या? h एंड k एंड कांस्टेंट में क्या करना है? रिलेशन फाइंड आउट करना है. तो यहाँ से आ जाएगा m इंटू एम डैश से करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा. क्यों? परपेंडिकुलर है दोनों, है ना? ये बन जाएगा. सर ट्राई तो करेंगे. होमवर्क, हाँ तो होमवर्क में ये रहेगा, ध्यान देना. इसके बाद अगर लेंथ ऑफ कॉर्ड फाइंड करना है तो ये तो बता दिया हूं ना किस तरह से फाइंड किया जाता है. लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड फाइंड करना है तो किस तरह से फाइंड करोगे? ये 10th में भी पढ़े होगे. तो देखो, अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है और कॉर्ड गिवन रहेगा तो क्या करोगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वैल्यू d हो जाएगा, ये r है, इसका वैल्यू l है, तो l इज इक्वल टू बताओ 2 टाइम्स स्क्वायर रूट r स्क्वायर माइनस d स्क्वायर. यस और नो? यस सर. और ये भी देन नेक्स्ट पॉइंट, question of pair of tangents. इसमें बेसिकली क्या रहेगा? इसका डायग्राम ध्यान में रखना. ये x1 कॉमा y1 ये फिक्स्ड पॉइंट होता है आउटसाइड द सर्कल. तो बेसिकली जो हम लोग इक्वेशन यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं क्या हो जाएगा? दो पॉसिबल टेंजेंट्स हैं. यस और नो? एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किया जा सकता है टू द सर्कल. ये T1 हो गया और ये T2 हो गया. तो T1 इंटू T2 इज इक्वल टू 0. ये बेसिकली क्या है? कंबाइंड इक्वेशन.
है ना, T1 इंटू T2, और ये गिवन बाई S इंटू S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ये बेसिकली कब यूज किया जाता है, जब एंगल बिटवीन क्या होगा कि टेंजेंट्स के बीच फाइंड आउट करना होगा, तभी भी यूज कर सकते हो, रिक्वायर्ड होगा तब ये यूज करना बेसिकली। अदरवाइज क्या करना कि x1 y1 अगर गिवन है तो डायरेक्टली एक टेंजेंट का सिंपल इक्वेशन लिखो, देन क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से यस सर। टेंजेंट पे रेडियस के इक्वल होगा, तो वहां से आ जाएगा। तो ये बहुत रेयर यूज किया जाता है, लेकिन लोकस के केस में जनरली ये वाले जो इक्वेशन है इस तरह से जो यूज किया जाता है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स, वो हो जाता है इम्पोर्टेंट है। ये भी ध्यान में रखना कि जो T1 और T2 का कंबाइंड जो इक्वेशन होता है वो S इंटू S1 TS से आता है। और प्रूफ करने के लिए सिंपल तरह से करते हो कि एक सर आवाज कट रहा है आपका। पॉइंट क्या, अच्छा आवाज कट रहा है, सर हेलो, आ गया। तो ठीक है, सर आ गया। हो गया, ध्यान दो, S क्या हो गया, हाँ ठीक है, S इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c हो गया। S1 x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 y2 प्लस 2fy प्लस y1 y2 सर स्क्रीन नहीं प्लस दिख c, रहा। है ना, सो डिस्कनेक्ट हो गया था आपका बीच में, इसीलिए। ओके ओके, विजिबल है ना। यस सर। तो एक इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, बेसिकली ये कंबाइंड फॉर्म होता है T1 एंड T2 का। तो T1 इंटू T2 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो वो जो इक्वेशन आता है वो यहाँ से आता है, इज इक्वल टी स्क्वायर, एस फॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो एस इक्वल टू बताया कि ये एस इज इक्वल टू क्या है, 0। इक्वेशन ऑफ क्या हो गया, सर्कल। S1 मीन्स x एंड y को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे x1 y1 से। टी का सेम क्या होगा, वो सिंबॉलिक जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या होगा, टेंजेंट होगा, क्या हो जाएगा, टेंजेंट। एज्यूमिंग x1 y1 ऑन द सर्कल के बाद क्या करना है, टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है, किस फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म जो बताए थे उस तरह से। अब इसको प्रूफ करना चाहोगे तो यहाँ से कर सकते हो, लेंदी होता है बट प्रूफ करने के लिए ट्राई कर सकते हो। बेसिक फॉर्म लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ट्राई कर लेना। सेंटर ऑफ सर्कल हो गया 0, चलो x1, ये फिक्स हो गया, एक h, के पॉइंट में भी तुमको क्या करना है, लिख करना है, अगर लिखना चाहते हो बताओ। बोलो, देखो ए के फॉर्म में क्या लिख लो, स्लोप माइनस y1 डिवाइडेड, सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा। क्या h माइनस, अब क्या बात, नो सर।
सर आवाज बहुत ज्यादा कट रहा है, समझने में बहुत दिक्कत हो रहा है। अब आ रही है आवाज? सर आ रहा नहीं, अब। हेलो, कट रहा है। आवाज तो जा रहा है, नहीं दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। सर आ रहा आ रहा है सर अब। ओके, अब देखो, अगर प्रूफ इसका ये नेसेसरी नहीं है, बट इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है ये पता होना चाहिए। जरूरत इसका कहीं भी नहीं तुमको पड़ेगा, बट जो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे वो समझ आना चाहिए क्या। तो स्लोली y1 डिवाइडेड बाय h माइनस x1, ठीक है, ये तो हो गया। कॉमा का वे पॉइंट एक स्टेट एज्यूम की है, वो हो जाएगा कंबाइंड फॉर्म है, वो दो पे आ जाएगा क्योंकि एक लोकस देगा वो। अब देखो h कॉमा के, क्योंकि इस तरह से इक्वेशन दे देगा ना, तो h कॉमा के एज्यूम कर लिए हैं, कंबाइंड फॉर्म में इस तरह से चला जाएगा। अब ध्यान देना, स्लोप आ गया, तो इक्वेशन क्या लिखोगे, इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस h इक्वल सर आवाज कट रहा आपका। h माइनस x1। अच्छा जा कट रहा है, ऐसा तो नहीं। अच्छा, जो लिख रहा हूँ वो वहां पे सुनाई था या इंस्टेंटली लिखा सर जो जाता है ना, लिखते हैं वहाँ हम थोड़ा देर में आता देर है। में लिखा जाता है, जो देर में आता है इसीलिए। हम लोग का ऑफलाइन क्लासेज करना ही पड़ेगा। सो हाँ, सर आवाज नहीं अच्छा से आ रहा है। सर समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हो। अब जा रही है आवाज? हेलो, हाँ सर अब आ रहा है, क्लियर आ रहा है। यस सर यस अब आ रहा सर। है। जा रहा है क्लियर? यस सर। बोलो। ओके, हाँ तो ध्यान देना। अब देखो, जा रहा है ना रवि? यस सर आ रहा है। हेलो, यस ओके। सर आ रहा है। अब देखो y माइनस y1, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, h कॉमा के एज्यूम किए हैं, h कॉमा के ये वेरिएबल पॉइंट है, ये ध्यान रखना, वेरिएबल पॉइंट। तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो लिखे हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू k माइनस y1 डिवाइडेड बाई h माइनस x1 इंटू x माइनस x1, यस और नो। अब देखो, जो इक्वेशन जो आना चाहिए कंबाइंड फॉर्म, उसमें x एंड y नहीं होना चाहिए। अब x एंड y नहीं होगा, सॉरी ये 0 0 नहीं, अच्छा बेसिक फॉर्म लिया है ना, तो 0 0, ठीक है। अब ध्यान दो, r इज इक्वल टू क्या हो गया, रेडियस है जो a के इक्वल है, तो इस इक्वेशंस को अगर लिखोगे तो ध्यान रखना, ये जो इक्वेशन जाएगा इसको क्या लिख सकते हो बताओ? सर किसको? h इंटू, इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है, यस सर। क्या हो जाएगा, h माइनस x1 इंटू वाई माइनस y1 इंटू h माइनस x1 इज इक्वल टू k माइनस y1 x माइनस k माइनस y1 इंटू क्या हो जाएगा x1, यस और नो, ठीक है। यस हेलो, अब इस वाले को एक स्ट्रेट लाइन के जो जनरल फॉर्म होते हैं उसके उस फॉर्म में लिख लो,
तो क्या हो जाएगा k माइनस वाई वन इंटू एक्स माइनस h माइनस एक्स वन वाई देन प्लस वाई वन इंटू एच माइनस एक्स वन माइनस के माइनस वाई वन इंटू एक्स वन, यस और नो इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या करना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0,0, क्यों कि बेसिक फॉर्म लिखे थे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द लाइन दिस, ये क्या हो जाएगा डी इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू ए, यस और नो Yes, sir. होगा। तो क्या हो जाएगा Yes, k yes. माइनस वाई वन इंटू 0 माइनस h माइनस एक्स वन इंटू 0 प्लस वाई वन इंटू एच माइनस एक्स वन माइनस k इंटू k माइनस वाई वन इंटू एक्स वन का होल मॉड डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट k माइनस वाई वन का स्क्वायर प्लस h माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a। स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे ठीक है, यहां से जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा s इंटू एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर के फॉर्म में। क्या करना है, थोड़ा मैनिपुलेशन पड़ेगा, सिंप्लीफाई करके इस तरह से करोगे तो एडजस्ट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट इसके पीछे यही है, क्योंकि देखो सर एक्स तो एंड वाई क्या H1, हो गया, एलिमिनेट हो गया। yes sir. हाँ बोलो, अरे वही तो, एच को रिप्लेस कर देना है एक्स से और वाई के को रिप्लेस कर देना है वाई से, है ना। Yes sir. Yes sir. ठीक है, बट इसका जरूरत नहीं है, बस जानो कि क्या होता है एस इंटू एस वन इज टी स्क्वायर, इसका जनरली इन क्वेश्चन बेस्ड ऑन लोकस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोकस में ही यूज किया जाता है, और फाइंडिंग द एंगल बिटवीन, ये यूज मत करना एंगल फाइंडिंग बिटवीन टेंजेंट्स, फाइंडिंग द एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, बेसिकली टेंजेंट्स सर के थोड़ा नीचे लिए खींचिए तो ना। पहले ही बता दिए थे फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, ये डेरिवेशन इसका होता है। ठीक है, यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो वो बेसिकली इसके फॉर्म में ही आ जाएगा, बेसिक फॉर्म ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई वन का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स वन प्लस वाई इंटू वाई वन माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, सर वहाँ पे अपनी H के जो वेरिएबल लिया सर वो तो एक टेंजेंट पे हाँ। लिया ना। बदमाश जब जाएगा बेसिकली वो लाइन जो जाएगा पे कंबाइंड है ना, तो इस तरह से हो जाएगा ना, कंबाइंड है ना, कंबाइंड दोनों का प्रोडक्ट यस है, सर। तो ठीक है वो वेरी करेगा, वो इसी इसी कर्व पे वेरी करेगा एच कॉमा के, वहां दिख रहा है कि एक ही लाइन पे है, बट वो स्ट्रेट लाइन इस तरह से नहीं आएगा, जब कंबाइंड करोगे तो उसका इक्वेशन है वो इस तरह से जाएगा। ठीक है, 2 डिग्री का हो गया ना, समझ में आ रहा है। यस सर। यस सर। यस। ठीक है, ओके, देन ये ध्यान रखना, उसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा। एक प्रॉब्लम इस पे कर लेते हैं, बहुत सिंपल रहता है। फाइंड equation of pair of tangents, equation of pair of tangent drawn to the circle x square plus y square minus 2x plus 4y is equal to 0,
फ्रॉम पॉइंट, अब ये देखो कंबाइंड फॉर्म ही पूछ रहा है इसमें। फाइंड, ये ध्यान रखना कि जेई एडवांस में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, बट उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, जेई एडवांस में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो जेई मेन के सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो पढ़ना है वो जेई मेन में पढ़ना है, जेई एडवांस में नहीं पढ़ना है, बट उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया जाता है, इसलिए वहाँ पे बता दिए थे, साथ में So, लेकर के यहाँ पे चले थे। या है ना, कंबाइंड इक्वेशन में टेंजेंट्स के। तो वो तो पेयर ऑफ स्ट्रेट, हाँ, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पता कैसे चलेगा कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होता क्या है? कॉन्सेप्ट तो तो होना ही चाहिए ना कि उसका जो एडवांस फॉर्म में होता है वो एक्स। हाँ, नहीं, एडवांस जेई एडवांस के सिलेबस में नहीं है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, जेई मेन के सिलेबस में है। इक्वेशन बताओ, जस्ट इसका बेसिक आइडिया देना चाह रहा हूँ, क्या होगा बताओ। सर एक सेकंड, क्या होगा बताओ, सिंपल है। सर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना? हाँ, डायरेक्ट यूज करो, एस इंटू एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो क्या हो तो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y इंटू 5 क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1, ठीक है, इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो टी में क्या लिखोगे, एक्स इंटू 0 प्लस वाई इंटू 1 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 0 बाई 2 प्लस 4 इंटू वाई प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y इंटू 5 इज इक्वल टू 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 2, तो 2y एंड यहाँ से आ जाएगा माइनस x, तो 2y, तो 3y माइनस x, यस और नो, यस प्लस सर 2 का होल स्क्वायर, है ना। यस सर नहीं रहने दो, अगर सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कर लो। अब बोलेगा तुमको कि फाइंड द एंगल बिटवीन, अब इसी में रहता, एंड ऑल्सो फाइंड द एंगल बिटवीन टेंजेंट्स। देखो, अगर उस वाले प्रोसेस से जाओगे जो पहले डिस्कस, उससे ज़्यादा इजी हो जाएगा, बट यहाँ से अगर फाइंड करना है तो क्या होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर। इसके बाद वाले का जरूरत नहीं पड़ता है, ओनली इतना का ही जरूरत पड़ता है, यस और नो, क्योंकि tan थीटा Yes, जो sir. लिखते हैं वो क्या होता है, 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी AB. डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, यस सर, है ना, ए प्लस बी। यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ क्या देखना है, एक्स स्क्वायर, ए इज इक्वल टू क्या होता है, कॉफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर बी इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, है ना, एच इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई बाई टू, है ना। तो क्या करना है, Yes, यहां sir. से देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए, तो देखो 5x² इधर है, तो a का जो वैल्यू लिखोगे 5x² है, यहाँ से जो x² जाएगा तो पॉजिटिव में x² होगा, इट मीन्स 4 आएगा कोफिशिएंट। यहाँ 5 क्या है, y² है, यहाँ से जो जाएगा y² तो वो क्या हो जाएगा 9y², तो उसको लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो -5 हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू 5 और -9, तो ये क्या हो जाएगा -4। यस और नो, समझ में आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. h इज इक्वल टू, अब कॉफिशिएंट देखोगे एक्स वाई का कॉफिशिएंट इधर नहीं है, एक्स वाई का कॉफिशिएंट उसको लेफ्ट साइड ले जा रहे हैं, ठीक है, तो एक्स वाई का कॉफिशिएंट ओनली इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू -1, इट मीन्स इधर जो आएगा -6 और इधर ले जाएंगे तो वो +6 में, तो +6/2 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ से फाइंड कर लो, tan थीटा इज इक्वल टू mod ऑफ 2 स्क्वायर रूट h स्क्वायर, इट मीन्स 9 माइनस क्या हो जाएगा 4 इंटू 4, तो ये प्लस क्या हो जाएगा 16, है ना, डिवाइडेड बाई a प्लस b, तो 4 प्लस -4, इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा π/2। यस और नो। Yes, sir. फर्स्ट में ही देखो कोफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोफिशिएंट ऑफ y² इज इक्वल टू 0 है, इट मीन्स क्या हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू Perpendicular. π/2, परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो यहाँ से भी फाइंड कर सकते हो, अदरवाइज लोकस के प्रॉब्लम में इसके कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है। तो ये ध्यान रखना कि पेयर ऑफ जो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट होता है उसको s इंटू s1 इज इक्वल टू t² से लिखा जाता है, ठीक है। Yes, sir. So this का locus 19 हो गया ना जी। का question. अच्छा, लोकस का क्वेश्चन आप बुकलेट में होगा, अदरवाइज दे दूंगा, ठीक है। इस पे बेस्ड है, बुकलेट में क्वेश्चन है, मार्क करवा दूंगा। पॉइंट 20, अब देखो ये ध्यान में रखना, ये सर्कल हो गया। अब ये ध्यान रखना कि अगर ये x1 y1 है पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, यहाँ से पेयर ऑफ क्या किया गया, टेंजेंट प्लॉट किया गया है। अब इसमें क्या क्या पूछ सकता है, डिफरेंट केसेस आते हैं, इस पे वेस्ट है जो प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हो गया, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। ये सेंटर हो गया, सेंटर ऑफ सर्कल, इसको O से डिनोट कर दिए, एक्सटर्नल पॉइंट को P से, ये क्या हो गया T1 और ये पॉइंट T2, राइट। T1 T2, तो इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल किसका आवाज आ रहा है जी, P T1 O T2, ये एरिया पूछा जा सकता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल O T1 T2, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल P T1 T2, उसके बाद सर्कल
passing through P T1 O T2, ये जो 4 पॉइंट्स हो जाएगा, 4 पॉइंट्स ये क्या होगा, P T1 O एंड T2, ये क्या हो जाएगा, कॉन्साइक्लिक पॉइंट है ना। कॉन्साइक्लिक मीन्स पॉइंट्स लाई ऑन सर्कल। सर्कल। अब देखो, सर्कल पासिंग थ्रू P T1 O T2, फर्स्ट में एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैसे फाइंड आउट करोगे बताओ। सो ट्रायंगल बना के, सो पीटी का लेंथ और ओटी का लेंथ, उससे ट्रायंगल बन जाएगा, परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल। उससे हम लोग हाइट बेस करके एरिया उसका निकाल के 2 से Exactly. मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू एरिया ऑफ P T1 O, यस और नो, ट्रायंगल P T1 O हो जाएगा। यस अब इसका जो एरिया होगा 1 बाई, हालांकि उसके और सिंपल वे से कर सकते हो, ठीक है, नहीं 1/2 इंटू, बताओ क्या होगा, पीटी स्क्वायर रूट 1। S1 इंटू R, यस और नो। यस राइट एंगल ट्रायंगल होगा ना, ये 90 डिग्री यस बनेगा, यस ठीक है, यस समझ में आ रहा है। यस। हाँ ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये पॉइंट हो जाएगा P और ये पॉइंट हो जाएगा O, ये T1 पॉइंट हो जाएगा, ये O पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। 90 डिग्री है तो राइट एंगल 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट S1, लेंथ ऑफ टेंजेंट S1 हो जाएगा, x1 y1 है तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल 2 इंटू हो गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल OT1 T2, तो OT1 एंड T2 को अभी रहने दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल इसको फाइंड आउट करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 1/2 स्क्वायर रूट S1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर साइन थीटा, ये थीटा, यस ठीक है। तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा, वो साइन थीटा लेना है, 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, A इंटू बी साइन थीटा, समझ में आ रहा है ना। यस तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इस तरह से दिया हुआ है, ए बी है और ये दिया हुआ है, तो एरिया लिखते हैं ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 AB साइन थीटा। तो यहाँ थीटा क्या हो गया, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स। नेक्स्ट क्लास में इस पे वेस्ट क्वेश्चंस करवाऊंगा, 3-4 क्वेश्चंस, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बट जो कॉन्सेप्ट है वो यही है, यहीं से तुम याद कर सकते हो पॉइंट्स को, और ऐसा नहीं कि रटना नहीं है, बस डायग्राम ध्यान में रखना है, क्या क्या टर्मिनोलॉजी है वो एक बार उसको तो याद करना ही होगा, तो वो ध्यान में रखना, 2 से 3 बार देखोगे याद हो जाएगा, इसमें भूलने वाली कोई चीज नहीं है ना। सो इसका लेंथ अब निकाल के देखो, कर सकते थे। जब किसका, अच्छा ओ पी का, सो किसका वो लेंथ निकालोगे, सो वो एक जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, वो दोनों बदमाश, डायगोनल वहाँ। अरे एंगल बिटवीन टेंजेंट्स इस तरह से मत फाइंड करना, क्या करोगे, यहाँ से ये वाला अल्फा फाइंड करना और उसको 2 टाइम्स कर देना, ठीक है, अल्फा फाइंड करना, तो ये भी अल्फा सर हो जाएगा, वो नहीं तो बोल रहे। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 अल्फा हो जाएगा। हाँ बोलो बोलो। सो वो जो डायगोनल है ना, पी T1 T2 और PO आपस में इंटरसेक्ट कर रहा, सो वो मार्क कीजिए ना उसको एक। क्या होगा यहाँ पे, सो वो इंटरसेक्ट कर रहा है ये बोल रहा है, सर T1 T2 लाइन है और अच्छा ठीक PO है यहाँ पे, हाँ यस। हाँ सो ठीक है, वहाँ ये पॉइंट बोलो आगे। सो वहाँ से हम लोग
पीओ का लेंथ निकाल के कर सकते नहीं नहीं, लाइन का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा तब। यस लाइन का इक्वेशन अगर लिखोगे तो ये डिस्टेंस तुमको फाइंड करना पड़ेगा, नो डाउट। अगर वैसे करोगे तो फाइंड आउट क्यों नहीं कर सकते हो? ये लाइन, ये लेंथ फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, रेडियस दिया हुआ रहेगा, उसके हेल्प से क्या करोगे, ये कॉर्ड का जो हाफ है कॉर्ड उसका लेंथ फाइंड आउट करोगे, टोटल यस कॉर्ड का लेंथ फाइंड आउट करने के बाद, ठीक है, 2 टाइम्स, उस तरह से भी कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ से करना चाहते हो तो देखो एरिया ऑफ इस ये वाले पी T1 T2 का क्या हो गया, फाइंड आउट कर लिए, और वहां से क्या करोगे, क्वाड्रिलेटरल से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो एरिया Yes, ऑफ ट्रायंगल वो T1 T2 भी आ जाएगा, है ना? yes, sir. समझ में आ गया ना? तो इसको Yes, फाइंड sir. करने के लिए 1 माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 माइनस 3 हो जाएगा, 1 माइनस 3 हो जाएगा। और सर्कल पासिंग थ्रू पी T1 और T2 कैसे फाइंड करोगे? So, पी T1 और T2, हाँ so कोई भी दो पॉइंट को जो ज्वाइन बोलो। करके उसका परपेंडिकुलर फाइंड कर लेंगे, तो वो साइकिल तो पहले से ही रहेगा, ऊपर से उसका इंटरसेक्ट से। देन So तो इंटरसेक्शन से देखो, सेंटर निकल जाएगा, हाँ तो आगे सेंटर मिल उतना गया नहीं फिर से। सोचना है बदमाश, देखो उतना नहीं सोचना है, 4 पॉइंट से पास करना है, ठीक है? तो ये देखो ये डायमीटर हो जाएगा, है ना? क्योंकि इसके अबाउट देख रहे हो तो यहाँ 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे 90 Yes, sir. डिग्री फॉर्म कर रहा है, बोले हैं 4 पॉइंट से पास करना चाहिए ना, Yes, sir. है ना? तो समझ में आ गया ना कि अगर इस वाले लेंथ को एज्यूम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। तो इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, अगर ये O पॉइंट है और ये P पॉइंट है तो सेंटर ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ OP, Yes, sir. यस और नो? मिड Full. पॉइंट OP, यस और नो? Yes, sir. हो जाएगा। मिड पॉइंट ऑफ OP, तो मिड पॉइंट ऑफ OP क्या आ जाएगा, सेंटर ऑफ सर्कल। अब सेंटर ऑफ सर्कल निकल गया, अब रेडियस फाइंड करना है तो क्या करोगे, रेडियस इज इक्वल टू PO by 2. OP बाई या PO बाई 2, ये लेंथ ऑफ OP या लेंथ ऑफ PO बाई 2 बन जाएगा। Yes, sir. तो ये पॉइंट ध्यान में रखना, ऑलवेज ऑलवेज ये पॉइंट ध्यान में रखना। बेसिकली यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, या इस वाले एरिया ऑफ ट्रायंगल का पूछ सकता है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पूछ सकता है। तो ये 4 जो पॉइंट्स है वो ध्यान में रखना, ठीक है? ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है, और यहाँ पे T1 और T2 जो है वो क्या है, एक पॉइंट से टेंजेंट प्लॉट किया गया है, तो वो पॉइंट ऑफ क्या है, टेंजेंसी है, जहाँ पे कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टेंजेंट्स का, T1 एंड T2, राइट? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो इस पे बेस्ट है जो नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम करवाऊंगा, तो यहीं तक रहने देता हूँ, ये ध्यान में रखना। उसके बाद होमवर्क में आगे लिख लो फर्स्ट, ये 4 पॉइंट्स ध्यान में रखना।